अमन की चाची 10 दिनों के लिए उसके घर पर रहने आई थी। उस समय उसकी मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और जो उसके पिता थे वो अपने काम में व्यस्त थे। इसीलिए अमन और उसकी चाची ही घर पर रहा करते थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान जो थी वो अमन के मन में बस चुकी थी। वो हर काम इतनी सहजता से करती थी कि अमन हमेशा ही उनकी ओर खींचता चला जाता था। एक रात अमन अपने कमरे में सोया हुआ था और तभी अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास आकर के कोई बैठा हुआ है। जब अमन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि चाची जो है वो उसके छोटे कपड़े पहनकर उसके पास बैठी हुई थी और उसके आंखों में भी उस समय कुछ खास था, जैसे कि वो अमन से कुछ कहना चाह रही थी। और तभी उसने धीरे से अमन का हाथ पकड़ा और कहा कि देखो अमन, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम में कुछ अलग ही खास बात है। तुम में वो चीज है जो मुझे कभी और किसी के साथ महसूस नहीं हुई। अब उसकी बातों में कुछ अलग ही तरह की नजाकत और अपनापन था। इससे अमन कंफ्यूज था, लेकिन उसकी चाची में ऐसा कुछ था जो अमन को उसकी ओर खींचा जा रहा था। अब चाची ने हल्के से अमन के हाथ को खींचा और उससे कहा कि देखो अमन, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अब उसके शब्दों ने जैसे अमन की दिल की धड़कनें तेज कर दी। दोस्तों, अमन जो था वो रोज की तरह उस दिन भी जब वो जिम से वापस आया तो उसने देखा कि चाचा और चाची घर में थे। अब उन्हें देख करके अमन को बहुत खुशी हुई थी। चाचा जो थे उसके वो अक्सर ही अपने काम के सिलसिले में अमन के शहर आया करते थे, लेकिन आज चाची पहली बार उसके घर आई थी। अमन को देखते ही चाची उसके पास गई और मुस्कुराई और फिर उससे बोली कि अमन देखो, तुम कितने ज्यादा बड़े और हैंडसम हो गए हो। अभी भी अमन ने चाची के चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी थी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद उसके चाचा जाने लगे, लेकिन चाची वहीं रुक गई थी। अब ये बात अमन को अजीब ही लगा था, लेकिन तभी उसकी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। अब उसकी चाची की आंखों में उस वक्त कुछ खास ही था और जैसे कि वो अमन से कुछ और ही कहना चाहती थी। अब अमन और चाची दोनों जाकर चाचा को विदा कर घर वापस आए। रात को उसकी माँ और चाची कमरे में आपस में बातें कर रही थी, लेकिन अमन का मन कहीं और लगा था। उसने अपनी माँ को बाहर बुलाकर धीरे से पूछा कि मम्मी, चाची यहीं पर क्यों रुक गई, क्या बात है? और तभी उसकी मम्मी ने हंसते हुए उससे कहा है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी चाची जो है यहाँ पर कुछ दिन रह करके आराम करना चाहती हैं। लेकिन अमन के नजरों में उसकी चाची के चेहरा बार बार घूम रहा था और उसके शब्द भी उसके दिल पर काफी गहरे असर कर चुके थे। तभी उसकी मम्मी ने अमन से कहा है कि नहीं अमन, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था और इसीलिए वो ज्यादा दिन हमारे घर रुक नहीं सके। अब चाची को 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट दिलवाना है और अगले 10 दिनों तक वो हमारे घर पर ही रहेंगे। और ये तुम्हारे लिए खुशी की भी बात होगी, क्योंकि वैसे भी अब मैं सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी और ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की कितनी समस्या की मुझे टेंशन थी, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चाची भी घर के सारे काम निपटा देंगे। अब ये बात अमन की मम्मी को तो सही लगी थी और फिर अमन अपने कमरे में चला गया था। अमन ने अपनी मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दरअसल दोस्तों, उसकी चाची के आने से पहले उसकी मम्मी की सहेली के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम था, जो कि 2 दिनों के बाद शुरू होने वाली थी। अब कुछ दिन उसकी मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। और तभी उसकी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर के दर्शन करने जाइए दीदी, घर के सारे काम और अमन के सारे काम मैं बहुत ही अच्छे से कर दूंगी। दूसरे दिन प्लान के अनुसार उसकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई थी। अब उनकी यात्रा जो थी वो पूरी 10 दिनों के लिए थी। अब अमन के पिता भी अपने ट्रांसपोर्ट के काम के बिजनेस के लिए अक्सर बाहर ही रहते थे और वो भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में अमन अपनी चाची के साथ बिल्कुल अकेला था, जिसका नाम उर्मिला था। मम्मी ने घर से निकलते ही अमन को 8 फोन किए थे, उनको बहुत ज्यादा अमन की चिंता हो रही थी। जब शाम को अमन घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा था और तभी उसने ये देखा कि उर्मिला चाची किचन से खाना लेकर के बाहर निकल रही थी। रोज तो अमन खुद ही अपना खाना बनाता था। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हें अपने खाने पीने में बिल्कुल भी मुझे शामिल नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो भी मन करा करे तुम खुद बना के खा लिया करो। लेकिन आज उसकी चाची ने उसके लिए कुछ खास बनाया था। रोज शाम को अमन 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन आज उसकी चाची ने उसके लिए कुछ नई चीज बनाई थी। उन्होंने उसके लिए चावल और दाल बनाई थी और उस पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। अब ये देख करके अमन के दिल में उसकी चाची के लिए खास भावना जाग गई थी। उनकी मेहनत और उनके प्यार ने अमन के दिल को छू लिया था। और फिर उसकी चाची ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कुछ बनाया है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ अच्छे से खाओ।
दोस्तों अब उनकी आवाज में उस समय अमन को कुछ खास मिठास नजर आई थी, जिससे उसे काफी खुशी भी महसूस हुई थी। और फिर अमन ने खुद को चाची की देखभाल में ही खो दिया और ये सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज उसकी चाची ने उसके लिए पहले ही खाना बना दिया था। उस दिन पहली बार अमन को तैयार खाना मिला था। और फिर अमन ने अपने चाची से पूछा कि चाची आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता चला? तभी उर्मिला चाची कहने लगी कि मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी और तभी मैंने वहां पर तुम्हारे खाने की पूरी चार्ट देख ली थी, जिसमें किस दिन क्या खाना है वो सब कुछ लिखा हुआ था। तभी अमन ने हंसते हुए कहा कि वाह चाची, आप तो वाकई में बहुत ही स्मार्ट निकली। और ऐसा कहकर अमन ने अपनी चाची को गले लगा लिया था। अब अमन को तैयार खाना मिला था तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके अंदाजे में अनजाने में दी गई गले की लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह असर करेगी। जब उसने अपनी चाची की तारीफ की तो वो मुस्कुरा गई थी। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गया था। दोस्तों अगले 2 दिन भी ऐसे ही अमन के बीते। हर दिन उसके एक्सरसाइज के चार्ट को पढ़कर चाची उसके लिए टाइम पर खाना बना देती थी और उसको सब कुछ सही समय पर दे देती थी। 2 दिन बाद अमन की मम्मी का उसको फोन आया। अमन ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी अब तुम मुझे बार बार ऐसे फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में आपके 10 कॉल आ चुके हैं। आप मेरी चिंता करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। वैसे भी चाची मेरी डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ बिल्कुल टाइम पर और बहुत ही अच्छे से दे रही हैं। और अब तुम मुझे बिल्कुल भी ऐसे डिस्टर्ब मत करो, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए यहाँ पर चाची है। और उस दिन के बाद से उसकी मम्मी ने उसे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वो सिर्फ 1-2 उसे मैसेज कर दिया करती थी। उस रात उसकी चाची अमन के कमरे में गई और फिर उसने कहा कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। और चाची अमन से बैठकर बातें करने लगी थी। और बातें करते हुए अमन ने अपनी चाची से पूछा था कि चाची आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर उसकी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा होने की। अब दोस्तों अब अमन ने फिर उनसे कोई दोबारा सवाल नहीं पूछा और तभी अचानक से बिजली कड़की थी। अब तेज आवाज सुनकर चाची घबरा गई, डर गई और वो अमन को गले लगा लिया था। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो अमन को थोड़ी शर्म सी लगी थी, क्योंकि वो उसकी चाची थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पल ने उसे एक अजीब खुशी भी दी थी, जैसे कि उन दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। अब उस तरह से उसका गले लगना अमन की धड़कनों को तेज कर दिया था। अमन ने यह महसूस किया था कि उसकी चाची जब नजदीक जाती है तो उसे काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। वैसे तो उसकी चाची बहुत जवान थी और आज रात उनके नजदीकी में अमन को काफी ज्यादा असहजता महसूस हुई थी। काफी देर तक वो ऐसे ही डरे हुए उसके गले लगे रही, बल्कि वो बार बार उसके साथ ऐसे ही कर रही थी। तभी अमन ने उसे हौसला दिया और फिर उसे कहा है कि चाची आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची है और इस छोटे से आवाज से आप ऐसे क्यों डर रही हैं? अब होता क्या है दोस्तों कि तभी जब वो अपनी चाची की आंखों में देखता है तो उसे शर्म आ जाती है और वो नजरें नीचे झुका लेता है। अमन उनसे कहता है कि दरअसल चाची मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है और फिर अपनी चाची को उनके कमरे में जाने के लिए कहा। सुबह वो अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया था। दोपहर में उसकी चाची अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी। उस दिन रात को जब अमन अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था तभी जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया था। दरवाजा खोलते ही उसकी चाची सामने खड़ी दिखी थी, काफी ज्यादा घबराई हुई थी। और तब वो भाग करके अमन के कमरे में गई और अमन को देखते ही उसे फिर से गले लगा लिया था। वो बहुत ही ज्यादा जोर से उसके गले लगी थी। अब तो बिजली कड़कने की भी आवाज नहीं आई थी। तब उसकी चाची ऐसे क्यों डरी हुई थी? और तभी अमन ने उनके सिर पर हाथ फेरकर पहले अपनी चाची को शांत किया और फिर उससे पूछा कि क्या बात है चाची, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तभी उसकी चाची कहने लगी कि अमन आज मैं अपनी दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो पा रही हूँ। मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या फिर मुझे तू अपने कमरे में सोने दे। तभी अमन ने अपनी चाची को शांत किया और फिर उससे पूछा कि चाची आपको किस बात का डर लग रहा है? तभी इस पर उर्मिला चाची ने कहा कि जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वो मेरे साथ क्या करेगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ और मुझे उसी बात का बहुत डर लग रहा है। और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल भी आ रहे हैं, जैसे कि वो डॉक्टर अब ये कहते हुए उसकी चाची फिर से उसके गले लग गई थी। चाची का उसका इस तरह से गले लगना अमन के भी मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। वो बार बार उनसे दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाची की नजदीकी ने कहीं ना कहीं उसके भी दिल में कुछ भावनाएं ला दी थी। इस पल में अमन की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी, जैसे कि उन दोनों के बीच एक अनकही चीजें हो रही थी। लेकिन जो उसकी चाची थी वो बार बार अमन के चेहरे पर हाथ भी फेर रही थी। अब अमन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसकी चाची को हुआ क्या है। अमन ने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था और इसीलिए वो उन्हें बार बार खुद से दूर हटा भी नहीं पा रहा था।
अब कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी उसकी चाची को वो दूर नहीं कर पा रहा था। तभी अमन ने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही जाकर उसकी चाची उससे गले से हट दूर हुई। अगले दिन वो अपनी चाची के साथ उसी अस्पताल में गया था जहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल अमन को बिल्कुल सही लगा था। जो डॉक्टर उसकी चाची का इलाज कर रहा था वो काफी उम्रदराज था और चाची उसके बारे में अमन को ऐसी बातें क्यों बता रही थी, अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे उसकी चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वो बाहर आई तो उसका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। अमन ने उससे इसकी वजह पूछी, तभी उसकी चाची ने उससे ये बताया कि कुछ नहीं, रोज रोज वही इलाज करा करके तो मैं थक गई हूँ। अब अपनी चाची का उतरा हुआ चेहरा देख करके अमन ने उससे कहा है कि चलो ठीक है, ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ते हैं, आज मैं आपको अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। अमन ने ये सोचा कि अगर उसकी चाची थोड़ी घूम फिर लेंगी तो शायद उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीजें थी नहीं और उसके चाचा तो चाची को कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाते थे। ये बात अमन को भी अच्छे से पता था। अब जैसे उसकी चाची ने ये सुना कि अमन उसे घुमाने ले जा रहा तो उसकी चाची का चेहरा खिल उठा था। अब दोस्तों, आधी मूवी देखते ही उसकी चाची ने अमन का हाथ पकड़ लिया था और फिर कुछ ही समय में वो उसके कंधे पर सिर रख करके सो गई थी। उस दिन उन्होंने मॉल में अमन के साथ खूब मस्ती की थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी छाई हुई थी। घर आते ही उर्मिला चाची ने अमन से कहा कि अमन, आज तुमने मेरा दिन खास बना दिया है और इस दिन को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और फिर आगे उसने ये भी कहा कि आज ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मैं अपने भतीजे के साथ नहीं, बल्कि अब ये बोलते हुए उसकी चाची रुक गई थी। लेकिन अमन को समझ में आ गया था कि उनके भतीजे के आगे क्या कहना चाहती थी। अब अमन ने उनकी बात को हंसी में टाल दिया था और उस दिन वो घर छोड़कर उन्हें जिम के लिए चला गया था। जिम से लौटते ही अमन ने खाना खाया और फिर वो नहाने चला गया था। और अब नहाने के बाद जब वो अपने कमरे में गाने सुन करके अपने माइंड को फ्रेश कर रहा था, तभी अचानक से उसको अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। कोई उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब अमन ने आंखें खोल कर देखी तो सामने उसकी उर्मिला चाची खड़ी थी। अब चाची जो थी वो कुछ अलग ही अवस्था में थी। उसने उसकी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहन रखी हुई थी और उसकी खूबसूरती उस कपड़ों में और ज्यादा निखर करके आई थी और वो काफी ज्यादा गोरी थी और उनकी मासूमियत जो थी वो अमन के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही अमन ने ऐसी स्थिति देखी तभी उसने चाची को खुद से दूर किया और फिर उनसे ये भी कहा कि चाची, आप ये कैसी लग रही हैं। तभी उसकी चाची ने मुस्कुराते उसे जवाब दिया कि अमन, तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। और वैसे भी तुम रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारी ऐसी बॉडी को देखती होंगी। अगर तुम्हारे चाची ने तुम्हारे शरीर पर ऐसे हाथ रख दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें ये चीज अच्छा नहीं लगी तो मैं तुमसे सॉरी कह देती हूँ। और ये कहते हुए चाची जो है वो उसके ऊपर और ज्यादा दबाव डालने लगी, बोलने लगी, उसे स्पर्श करने लगी। तभी अमन ने कहा है कि चाची, आपको आपके भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप ऐसे अचानक आ गई तो मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद उसकी चाची ने फिर से उसके चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। अब अमन ने 1 साल तक जिम और डाइट का पूरी तरह पालन किया था और उसकी बहुत अच्छी खासी बॉडी भी बन चुकी थी और उसकी चाची तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। उसकी चाची उसे यही कह रही थी कि तुम्हारे शरीर को देखकर देखने का ही मन करते रह जाता है। और फिर उसके गालों पर वो हाथ रखते हुए कहीं न कहीं उसके हाथों को वो अलग अलग दिशाओं में घुमाने लगी थी। अब उसकी चाची का अचानक से अमन के साथ बदलता हुआ व्यवहार देखकर अमन सोच में पड़ गया था और फिर उसने अपनी चाची को खुद से दूर किया था। लेकिन आज रात फिर उसकी चाची उसके कमरे में गई और उस पल में उन दोनों के बीच एक अलग ही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं ना कहीं अमन के दिल में उसकी चाची के लिए कुछ अलग सी फीलिंग आने लगी थी। क्या ये सिर्फ एक आकर्षण था या फिर कुछ और था? ये सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। अब दोस्तों, आज तो उसकी चाची ने हद ही पार कर दी थी। वो उसके चाचा का एक टी शर्ट पहन कर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना ही कोई नाइट पैंट थी। उसने जो टॉप पहना था वो ही बस वही उसकी जांघों तक गया था। उसके चेहरे पर उस वक्त मेकअप भी था जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची जो था वो उसी तरह अमन के सामने जाकर बैठ गई थी। तभी अमन ने उनसे ये पूछा कि आप ये कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? तभी उसकी चाची ने हंसते हुए उससे कहा है कि अमन, तुम्हें हर बात सिखानी पड़ती है। और फिर उसकी चाची ने उसे ये भी कहा है कि मेरा मतलब ये है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इसीलिए मैंने ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती है, तो मैंने भी आज वही करके ट्राई कर लिया। और वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपनी ससुराल तो वापस लौटना ही है और वहां मुझे घर में गाउन पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं अभी ये अपनी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाऊंगी तो फिर कब करूंगी? अब ये बोलते हुए उसकी चाची ने अमन का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर उससे पूछा कि अमन, मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ?
अमन ने सीधे तौर पर चाची से यही कहा कि आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब जैसे ही अमन ने अपनी चाची से ये कहा था, वो तुरंत ही उसकी ओर खिसक कर बैठ गई थी। अब अपनी चाची का बर्ताव अमन को थोड़ा अजीब लगने लगा था। अमन ने उन्हें अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उसकी चाची ने उससे ये कहा कि मुझे अकेले सोने की आदत ही नहीं है, अकेले सोने में मुझे काफी डर लगता है। और ऐसा है कहकर वो अमन के ही कमरे में सो गई थी। जब से उसकी चाची उसके कमरे में सोने लगी थी, तब से रात को ठीक से अमन सो ही नहीं पाता था। उस रात भी उसकी चाची ने नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया था और अमन का हाथ भी पकड़ लिया था, और हाथ पकड़ करके वो कहीं ना कहीं उसको अपनी ओर खींचने लगती है। तभी अमन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से अमन की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और गुस्से में अमन ने अपनी चाची का हाथ झटक दिया था और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाकर बिस्तर वो सो गया था। फर्श पर रात भर अमन को नींद नहीं आई थी, और ये सब आखिर कितने दिन वो सह पाता, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी चाची के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी और उसकी उलझने जो थी, वो दोनों ही उसके दिल और दिमाग में एक तूफान सा बना रही थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब था, या फिर एक अनकही भावनाएं जो थी वो एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब होता क्या है कि अब तो अमन को ऐसा भी लगने लगा है कि उसकी चाची जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर लौट जाए, क्योंकि दिन ब दिन उनकी जो नजरें थी वो अमन के ऊपर गलत होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे अमन सोकर उठा था, और फिर तैयार होकर के जब वो अपने कमरे से बाहर निकला था, तभी उसके पापा बाहर दिखे थे। अमन को देखते ही उसके पापा उससे बोले कि अमन उठ गए, आज तूने उठने में इतनी देर कैसे लगा दी। तभी उसने अपनी चाची के बारे में अपने पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की थी, और झूठ बोल दिया था कि रात को मैं मूवी देखते रह गया था। तभी उसके पापा ने कहा कि ठीक है, और जाओ खाना खा करके हम कमरे में वो आराम करने चले गए थे। अब उसके पिता के घर आ जाने से उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके पापा जब आराम करने गए, तभी उसकी चाची उसके हाथ पकड़कर खाने के लिए बैठाने ले गए। वो उसे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे कि वो उसकी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक खास ही बात होती थी जो कि अमन को उसकी ओर खींचे जा रही थी। अमन ने सिर झुका करके जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात उसे अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उसके पापा उस वक्त घर पर ही थे, और इसीलिए उसकी चाची उसके कमरे में नहीं गई थी। रात को उसके पापा उसके कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही उसके पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए थे, और जाते समय अमन के पापा ने उससे कहा कि अब मैं 4 दिनों के बाद ही घर लौट कर आऊंगा। मतलब कि उसके पिता सिर्फ एक दिन के लिए ही घर आए थे। अब उसके पापा के जाते ही अमन भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया था। जब उसने सब कुछ समेट करके हॉल में कदम रखा था, तब उसने सिर्फ एक ही जूता पहना हुआ था, और तभी उसके चाची की चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। उनकी चिल्लाने की आवाज से वो दौड़ता हुआ वहां गया था। वो उस समय मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी, और अंदर से यही कह रही थी कि अमन गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है, और ये चारों तरफ पानी ही पानी है, और गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। ये सुनकर अमन की धड़कनें तेज हो गई थी। वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ बढ़ा था। अपनी चाची की आवाज में उसे कुछ अलग ही भावना दिख रही थी जो कि उसके दिल को छू गई थी। अब उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। अमन क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। तभी उसकी चाची ने कहा कि हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अब चाची की बात सुन करके अमन अंदर चला गया था। अपनी चाची की स्थिति देख करके वो थोड़ा उलझन में पड़ गया था, लेकिन फिर उसकी चाची ने अपनी आंखों से ये इशारा किया कि सब कुछ नॉर्मल है। अब कहीं ना कहीं अमन इस चीज से और ज्यादा उसकी चीजें अंदर की बदल रही थी। जैसे उसने गीजर की पाइप चेक की, तभी उसकी चाची ने उसके पास बुलाया कि अमन, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो। और जब उसने ये पूछा तो उसके आवाज में हल्का सा कहीं ना कहीं हिचकिचाहट भी थी। अमन ने तुरंत ही नल बंद कर दिया और पानी के बहाव को बंद कर दिया था। उस पल में उसकी चाची ने अमन को देख करके मुस्कुराया और फिर कहा कि तुम्हारा साथ हमेशा ही मेरे लिए खास होता है। मेरे दिल यानी कि अमन के दिल में उस वक्त हलचल मचने लगी थी। चाची की ये नजदीकी और उसकी बातों में छुपा ये इशारा अमन की धड़कनों को बढ़ाते जा रहा था। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना खुद को काफी अकेला महसूस करती हूँ, और तभी उसकी आंखों में कुछ अलग ही भावनाएं थी। उस पल में अमन ने यह महसूस किया था कि उनके बीच कुछ खास ही रिश्ता है जो कि शब्दों से परे था। अमन भी चाची की ओर खींचा चला गया था। क्या सिर्फ ये एक ख्वाब था, या फिर एक अनकही भावनाएं जो थी वो एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अमन, तुम जल्दी से अंदर आकर के मुझे बचा लो, उसकी चाची बार बार यही कह रही थी। अभी उसके इलाज के कुछ और दिन बाकी थे, और अमन को ये डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और इसी डर से वो काफी घबरा गया था। और तब वो सीधा ही उसके बाथरूम में चला गया था। जैसे ही अमन बाथरूम में गया था तो ना तो वहां उसे गर्म पानी की भाप दिखी थी, और ना ही गीजर लीक होता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पर उसे वो सब कुछ दिखा जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। चाची उस हालत में बैठी थी जिसमें उसे नहीं बैठना चाहिए था, वो वैसे ही बैठी थी।
अमन तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उससे कहा कि चाची आप ये ऐसी ऐसी हरकतें मेरे साथ क्यों करती हैं। तभी वो पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा था। तभी उसकी चाची उसको पकड़ ली और तब अमन ने उससे बोला कि चाची मुझे छोड़िए, मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। अमन ने फिर उससे कहा, लेकिन उसकी चाची उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और तभी अमन ने उससे कहा कि अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो फिर मैं मम्मी को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। अब मम्मी का नाम लेते ही उसकी चाची जाकर उससे दूर हुई थी और फिर कहने लगी कि अमन प्लीज ताई को कुछ भी मत बताना। वो अमन से विनती करने लगी थी। अमन इस तरह से बाथरूम से बाहर निकला और उसकी चाची भी पीछे पीछे बाहर आ गई थी। वो उसके सामने सिर्फ एक तौलिया लपेट कर खड़ी थी। अमन ने अपनी चाची की तरफ ना देखकर दूसरी दिशा में अपना मुंह मोड़ लिया था और तभी उसकी चाची ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ मैं वक्त बिताना चाहती हूँ। और फिर वो उसके गले लगने की कोशिश कर रही थी। उसकी चाची के अमन पर गलत नजर थी और ये बात उसे उसके व्यवहार से पता चल चुकी थी और अब तो उसने साफ शब्दों में ये बात कह दी थी। अब चाची की खूबसूरती देख करके अमन अपना होश नहीं खो बैठा था। भले ही वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना थी, लेकिन अमन को ये बात अच्छे से पता था कि उसका और चाची का क्या रिश्ता है। और तभी अमन ने अपनी चाची से ये कहा कि चाची मैं आपका भतीजा हूँ और आप जो कह रही हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। तभी उसकी चाची ने उससे ये कहा कि अमन तुम मेरी बात को ऐसे मजाक में मत लो। मैं तुमसे जो कुछ भी कह रही हूँ वो पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। बस कुछ रातें तुम मेरे साथ बिता लो और बस यही तुम्हारे साथ मेरी इच्छा है। अब जब उसने ये कहा कि अगर एक बार मैं माँ बन जाऊंगी तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। अब ये कहते उसकी चाची रोने लगी थी। उसकी बातों से अमन को ये समझ आ गया था कि वो किस कारण से अमन से नजदीकी बढ़ाना चाहती थी। तभी अमन ने उससे ये कहा कि देखिए चाची, पहले जाकर के अच्छे से कपड़े पहनिए और तब आकर आप मुझसे बात कीजिएगा। और फिर उसके कमरे से अमन बाहर निकल गया था। कुछ समय के बाद उसकी चाची साड़ी पहन करके अमन के कमरे में गई थी। इस बार भी उसकी आंखों में आंसू थे। अमन ने उससे कहा कि देखिए चाची, मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि आपकी नजर मुझ पर यूं गलत फिरेगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप किसी और वजह से मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। असली वजह क्या है आप मुझे खुल करके बताइए। और तब उसकी चाची रोते हुए उसे कहने लगी कि 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। ना जाने कितनी सारी दवाइयां और इंजेक्शन ले चुकी हूँ और अब मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। अब 10 दिन के एक और ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ शहर में आई थी और देखते ही देखते 1 हफ्ता भी बीत चुका है और अब मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि इस 10 दिन के ट्रीटमेंट का भी मेरे ऊपर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ससुराल जाकर के मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुनी है। पिछले 10 दिनों के ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है और मेरे पति का दूसरा शादी करवाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा में है। सासू माँ अपनी बेटे की कमी को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है और वो उसे इलाज कराने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम्हारे चाचा भी अपने अंदर की कमी को नहीं मानते हैं। मैं चाहे कितनी ही ट्रीटमेंट क्यों ना करा लूं, उसका कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन सासू माँ जो है वो मेरी एक बात ही नहीं सुनती है। तुम्हारे चाचा मुझे वो सुख नहीं दे पाए, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और मैं माँ बनना चाहती हूँ, ताकि ससुराल में जा करके मुझे किसी की बातें ना सुननी पड़े और ना ही मुझ पर इस तरह से बांझ होने का आरोप लगे। अब दोस्तों, जब अमन ने अपनी चाची का दुख सुना तो उसे समझा भी और फिर उससे कहा कि चाची, आपको मेरे साथ या किसी और के साथ वक्त बिताने की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि आप में इसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। हमें इस तरह का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आपकी खुशियों का कारण मुझे बनना चाहिए, ना कि किसी और की असफलता का। तभी उसकी चाची ने अमन की आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। कहती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकोगे? और अमन ने हाँ में सिर हिला दिया था कि हाँ बिल्कुल, हम एक साथ मिल करके इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आप इसमें अकेली नहीं हैं। और तभी उसकी चाची ने धीरे से अमन के हाथ को पकड़ा और फिर उससे कहा कि शायद मुझे तुम्हारे साथ एक नया रास्ता ही खोज लेना चाहिए। अब होता क्या है दोस्तों कि अमन ने चाची के चेहरे की चिंता साफ दिखाई दी थी। पिछले 2 सालों से उसकी चाची ने जो कठिनाइयां झेली थी उसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और तभी अमन ने पूरी श्योरिटी से कहा है कि देखिए चाची, मैं अपने चाचा को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए वो सब कुछ सहन करना सही नहीं है। आप वैसे भी कितनी प्यारी चाची हो। और तभी चाची ने अमन की ओर देखा था। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू आ चुके थे, लेकिन इस बार वो थोड़ी उम्मीद की नजरों से देख रही थी। कह रही थी कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे अमन? तभी अमन ने उनसे वादा किया कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा इस सारी चीजों में। और कुछ दिनों के बाद जब उसके चाचा घर लौट कर आए, तब अमन ने तुरंत मौका पाते ही उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। अब चाचा ये सुनकर थोड़े चिंतित तो हुए थे, लेकिन फिर उसने अमन की बात को सुना और समझा भी।
अमन ने उनसे ये कहा कि देखिए चाचा, चाची की समस्या सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार का मामला है। सभी को एक साथ मिल करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। दोस्तों, जांच के बाद ये पता चला था कि समस्या उसकी चाची में नहीं बल्कि उसके चाचा में थी। और ये जान करके उसके चाचा ने राहत की सांस ली और फिर उन्होंने अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया। और उन्होंने तब जाकर उर्मिला चाची को गले लगाकर ये कहा कि मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें हर खुशी दे सकूं। उस वक्त उसके चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तुम्हारे साथ रह करके अब मैं हर मुश्किल का सामना कर पाऊंगी, चाची ने ऐसी बात चाचा से कही थी। कुछ हफ्ते के बाद उसके चाचा का इलाज शुरू हुआ था और जल्द ही उन्हें खुशी की खबर भी मिल चुकी थी। और चाची ने फिर मुस्कुराते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर साथ दूंगी। अमन ने ये सोचा कि ये पल कितना खास है कि जब उनकी चाची ने आखिरकार अपने हक के लिए खड़ी होने का फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी राय हो जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।